ईरान और इजराइल एक बार फिर खुलकर आमने सामने आ गए हैं। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने शामिल थे। ईरान को इस हमले में बहुत भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और करीब 6 शीर्ष IRGC कमांडरों को मारने की पुष्टि की। सैन्य अधिकारियों में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागीरी, IRGC प्रमुख हुसैन सलामी, खत्म अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख घोलम अली राशिद, IRGC वायुसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे, IRGC वायुसेना ड्रोन यूनिट कमांडर ताहिर पोर और IRGC वायुसेना वायु रक्षा यूनिट कमांडर दाऊद शेखियन शामिल हैं। इजराइल के हमले से बौखलाए ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसके तहत इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। हालात ऐसा इशारा कर रहे हैं कि दुनिया एक बड़े जंग की ओर बढ़ रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 क्या है। दरअसल ये इजराइल के खिलाफ ईरान की तीसरी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई है, जो टू प्रॉमिस 1 और टू प्रॉमिस 2 के बाद शुरू की गई है। पिछले अभियान अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में हुए थे। इसका मुख्य मकसद इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर हमला करना था। अब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन क्या है, ये भी जान लेते हैं। माना जा रहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम बाइबल की एक आयत से लिया गया है। इस आयत में कहा गया है कि देखो, लोग एक बड़े शेर की तरह उठेंगे और एक जवान शेर की तरह खुद को ऊंचा उठाएंगे। वो तब तक नहीं सोएगा जब तक वो अपने शिकार को ना खा ले और मारे गए लोगों का खून ना पी ले। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। इसमें इजराइल की ताकत और शक्ति की तुलना ऐसे शेर से की गई है जो तब तक आराम नहीं करता जब तक अपनी भूख नहीं मिटा दे। अब बात इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की करते हैं। आखिर दोनों देशों के बीच चल क्या रहा है? ईरान में परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 320 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान के जवाबी हमले पर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उनकी ओर से यह हमला जारी रहेगा और ईरानी परमाणु स्थल को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि इजराइल ने इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थल पर हमला किया। इस हमले का जवाब ईरान ने भी दिया और ईरान की ओर से इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान की खबर है। कई लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान ने इजरायली हमले के बीच बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने इजरायली एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये फाइटर जेट F-35 है और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान की एयर स्पेस में आया, उसे ईरान ने मार गिराया, जिसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया। पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तक इस तरह की कोई खबर हमारे पास नहीं। देखिए, ये लड़ाई तो मुझे लगता होनी ही थी, क्योंकि बहुत सालों से, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से इजराइल का ये इरादा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो उनकी कोशिश है वो अगर कामयाब हो जाए तो उनके लिए बहुत खतरा है। तो उन्होंने तो फिर ये फैसला कर लिया था कि अगर उनको लगता है कि ईरान बॉम्ब बनाने वाला है तो वो उन फैसिलिटीज को टेक आउट कर देंगे। अभी जो मौजूदा हालात है, जिस प्रकार से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, मुझे लगता है कि ईरान को लगा कि ये बॉम्ब बनाने वाले हैं और ये हमला उन्होंने कर दिया। तो ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था। ये सर, ईरान ने एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 34 इंजर्ड हुए। अभी देखिए, जहां तक ईरान की मिसाइल फायरिंग है, मुझे लगता है 100 से ऊपर मिसाइल्स उन्होंने फायर किए हैं और कई मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई है, लेकिन कई मिसाइल जो है वो सिविलियन टारगेट्स पे गिरी हैं। इस प्रकार की कैजुअलिटीज ये तो होनी ही थी और मुझे लगता है और ज्यादा होंगी, क्योंकि ये हमले बंद होने वाले नहीं है।
इजराइल भी अपने हमले जारी रखेगा और ईरान भी अपना जारी रखेगा। तो मुझे लगता है ये कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ये एस्केलेशन जो है ये बढ़ती जाएगी। सर, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं बताया गया कि रिटेलिएशन किस तरह से किया गया, कैसे स्ट्राइक्स को रोका गया और किन चीजों का प्रयोग किया गया? नहीं, जहां तक अमेरिका है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो ईरान और इजराइल के बीच में ये जो हमला चल रहा है, उन्होंने बोला कि हम इसके बीच में नहीं है। तो उन्होंने तो क्लियर साफ कर दिया कि हम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक चेतावनी दी है उन्होंने ईरान को कि ये जो आप अपनी लड़ाई है ये आप इजराइल के बीच में ही रखिए और उस डेरे के बाहर न जाए। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का सवाल है, बेशक वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस युद्ध में, लेकिन इंटेलिजेंस सपोर्ट और उस प्रकार का सपोर्ट जो है उनका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। सर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डील को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को? मुझे लगता है कि अभी तक भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो जो एक डील साइन करे न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। बेसिकली डील का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो यूरेनियम वगैरह की प्रोसेसिंग करेंगे उसकी अकाउंटिंग होना चाहिए और ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। अगर इस प्रकार का डील हो जाए तो मैं समझता हूं ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान के आयतुल्लाह मुझे नहीं लगता है इसको मानने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये युद्ध जो है ये आगे और चलेगा। सर, इजराइल बात की है और शांति बनाए रखने की अपील की है, बात की दोनों ही देशों के बीच में रिस्टोरेशन ऑफ पीस और स्टेबिलिटी हो। देखिए, जहां तक भारत की बात है, भारत को तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में होती है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और इसका कारण सिर्फ एक है, जो हमारे एनर्जी इनफ्लोज हैं वो सबसे ज्यादा हमारा वेस्ट एशिया से आते हैं। और अगर वहां पर युद्ध चलता रहे और इन एनर्जी फ्लोज के ऊपर जो ऑयल और गैस हमारा वहां से आता है उसको अगर इम्पैक्ट हो जाए तो कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाएंगी। तो इसलिए जहां तक भारत के अपने इंटरेस्ट हैं वहां पर युद्ध नहीं होना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने दोनों पार्टी से अपील की है कि जो भी उनका मामला है आपस में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको हल करें। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजरायल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। ईरान के पलटवार के बाद इजरायल ने ईरान पर फिर हमला बोला है। अब देखना होगा कि इजरायल और ईरान के बीच ये जंग कहां जाकर थमती है।